हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल अफेयर्स में, जहां हम चर्चा करते हैं कुछ ज्वलंत विषयों पर। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका टाइटल है, क्या नीतीश कुमार बांग्लादेश की तरह छात्रों को कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं? बीपीएससी एग्जाम स्कैम एक्सपोज्ड। आज जिन्हें आप मार रहे हैं उनके बारे में जरा सोच लीजिएगा। हो सकता है कल वो आपके सीनियर बनकर लौटे। ये कहना था बिहार के फेमस टीचर खान सर का। इस एक लाइन में व्यंग के साथ साथ विडंबना दोनों छिपे हुए हैं। जिन विद्यार्थियों या स्टूडेंट्स को खुद सरकारी अफसर बनना है वो आज सरकार का विरोध कर रहे हैं। जिन पदों पर वो खुद नियुक्त किए जाने हैं उन पदों पर बैठे अधिकारी आज उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत। 13 दिसंबर 2024 इस दिन बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 17वां सीसीई यानी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। ये एग्जाम 912 सेंटर्स में कंडक्ट किया जाना था, या यूं कहें कि करवाया जाना था। हालांकि इस एग्जाम से पहले ही छात्र नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध जता रहे थे, लेकिन बाद में आयोग ने साफ कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा और सीसीई की परीक्षा एक ही दिन 13 दिसंबर को 912 सेंटर्स में करवाई जाएगी। यहाँ तक तो कहानी सही चल रही थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया जब पटना के एक एग्जामिनेशन सेंटर बापू परीक्षा परिसर से पेपर लीक की बात सामने आई। पहले तो आयोग ने सीधे तौर पर ये मानने से ही मना कर दिया कि कोई पेपर लीक हुआ है, लेकिन फिर बढ़ते विरोध को देखते हुए आयोग ने ये मान लिया कि बापू परीक्षा परिसर में धांधली हुई है। इसलिए आयोग ने कहा कि वो बापू परीक्षा परिसर में एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए री एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और उन सभी छात्रों को 4 जनवरी 2025 को पेपर दोबारा देने का मौका मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आयोग री एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो छात्र विरोध क्यों कर रहे हैं? दरअसल बीपीएससी सिर्फ उन बच्चों का री एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है जिन्होंने बापू परीक्षा परिसर में एग्जाम दिया था। बाकी 911 सेंटर पर जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उन्हें दोबारा एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। और यही इन स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स का कहना है कि 12,000 लोग जो 4 जनवरी को पेपर देंगे, ये जरूरी नहीं कि उनके पेपर का डिफिकल्टी लेवल हमारे पेपर जितना ही हो। अगर उनका पेपर हमसे इजी या टफ आता है तो आयोग रिजल्ट किस तरह डिसाइड करेगा? ऐसी सिचुएशंस में रिजल्ट और मेरिट डिसाइड करने का एक ही तरीका होता है, जो है नॉर्मलाइजेशन, जिसका छात्र शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। दरअसल नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए एवरेज स्कोर निकालने के बाद मेरिट डिसाइड की जाती है। ज्यादा टेक्निकलिटीज में न जाते हुए एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि XYZ एग्जाम 2 अलग अलग दिन कंडक्ट करवाया गया, यानी एक ही एग्जाम 2 अलग अलग दिनों में लिया गया। अब मंडे को जो पेपर लिया गया उसमें हाईएस्ट स्कोर 70 गया और लोएस्ट स्कोर 35 गया। वहीं जो एग्जाम संडे को कंडक्ट हुआ उसमें हाईएस्ट स्कोर 90 और लोएस्ट स्कोर 47 था। मान लेते हैं कि 100 नंबर का पेपर था। अब एवरेज स्कोर की बात कर लेते हैं। मंडे वाले एग्जाम का एवरेज स्कोर 40 आया और संडे के दिन जो एग्जाम कंडक्ट हुआ उसका एवरेज स्कोर 50 आया। इन स्कोर्स से पता चलता है कि संडे वाला क्वेश्चन पेपर मंडे वाले क्वेश्चन पेपर के कंपैरिजन में इजी था। यहाँ सीधे कहें तो संडे वाला पेपर ज्यादा इजी था, जबकि दोनों पेपर सेम वैकेंसी को भरने के लिए करवाए गए थे। इस केस में दोनों स्कोर्स को बराबर मानना गलत हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला की हेल्प से कुछ ऐसी कैलकुलेशन की जाएगी जिससे संडे के हाईएस्ट स्कोर को मंडे के हाईएस्ट स्कोर के बराबर लाया जा सके। यानी संडे को जिसने 90 स्कोर किया उसका स्कोर मंडे के 70 के बराबर लाया जा सके। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि स्टूडेंट्स को अपना रियल या असली स्कोर कभी पता नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें वो स्कोर बताया जाएगा जो नॉर्मलाइजेशन के बाद आया है। अगर हम ये एज्यूम करें कि नॉर्मलाइजेशन के बाद संडे वाले दिन जो एग्जाम हुआ उसका हाईएस्ट स्कोर 79 आता है और मंडे वाले दिन जो एग्जाम हुआ उसका भी हाईएस्ट स्कोर 79 आता है, तो दोनों स्टूडेंट्स को उनका स्कोर 79 ही शो होगा, 70 या 90 नहीं। और इसी 79 के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। स्टूडेंट्स का मानना है कि ये नॉर्मलाइजेशन फेयर नहीं है। उनका कहना है कि एक बीपीएससी एक ही दिन में सभी स्टूडेंट्स का री एग्जाम कंडक्ट करवाए
ताकि नॉर्मलाइजेशन की कोई संभावना ही नहीं रहे। लेकिन सरकार सिर्फ 12,000 स्टूडेंट्स के री एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले अपने फैसले पर अड़ी हुई है। बिहार सरकार प्रोटेस्ट को रुकवाने के लिए कभी पानी की बौछार चला रही है तो कभी लाठीचार्ज करवा रही है। इस लाठीचार्ज में कई स्टूडेंट घायल भी हुए। किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा तो कोई अनशन के चलते अस्पताल में एडमिट हो गया। यहाँ तक कि एक बच्चे ने अपनी जान भी दे दी। लेकिन न सरकार मानने को तैयार है न छात्र। लगता है छात्र नीतीश जी को उनके पुराने छात्र राजनीति के दिन याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि नीतीश जी तो हाल ही में बांग्लादेश से मिला सबक भी भूल गए हैं। खैर, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।